नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पटवारी का एग्ज़ाम 15 मार्च को होने वाला है। और अगर मैं आज से देखूं तो मोटा मोटा 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इतने कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी करना तभी आसान हो सकता है जब आप स्मार्टली वर्क करते हैं, स्मार्टली तैयारी करते हैं। और स्मार्ट तैयारी करने का एक बहुत आसान तरीका होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि हर परीक्षा में लगभग 40% जो सवाल हैं वो ओल्ड पेपर से आते हैं, प्रीवियस पेपर से आते हैं। तो इसी क्रम में आप सबकी हेल्प करने के लिए, आपके काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, आपके सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए, उसमें मदद करने के लिए मैं लेकर आया हूँ पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर्स को मैं लाया हूँ। और इसको हम चाहे सामान्य अध्ययन के पेपर हों, हिंदी के पेपर हों, कंप्यूटर के पेपर हों, इस पे अलग अलग वीडियोस में लेकर आऊँगा और इसको हम सारा कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे सारी शिफ्ट के, वो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में आज ये सामान्य अध्ययन का 9 दिसंबर का ये पेपर जो शिफ्ट थी उसके सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप कंटिन्यूसली अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल, इसमें मैंने MCQs के फॉर्म में नहीं रखा है, डायरेक्ट उसको जो सवाल थे और उसका जो जवाब है उस फॉर्मेट में हम इसको लेके चलेंगे। तो पहला सवाल जो उसमें पूछा गया था, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें मेडिसिन के लिए दिया गया था। और अगर मेडिसिन में भी आप पूछें तो DNA की जो क्रम होता है उसको खोजने के लिए इनको दिया गया था। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में बाद में सेटल्ड हो गए थे। और इन्होंने DNA की खोज के लिए उनको ये दिया गया था। उड़ीसा के उस अभयारण्य का नाम बताइए जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस अभयारण्य का नाम है चिल्का। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि चिल्का एक झील का नाम भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था वो कौन सा था। बिरला, तो उसका नाम था बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल, इस तरह की मॉन्यूमेंट्स के बारे में बहुत पूछते हैं, चाहे वो MP लेवल पर हो और चाहे इंडिया लेवल पे हो। तो इसके बाद एक चीज़ और हम करने वाले हैं कि MP लेवल के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं या और दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि मंदिर बहुत पूछे गए थे, छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे स्थापत्य जिनके बारे में नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, उन सबको हम कलेक्ट करके वो पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात के पालनपुर शहर को आप किस उद्योग से संबद्ध करेंगे। तो गुजरात जो है ये हीरा व्यापार और पॉलिशिंग से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। पटवारी का एक और जो फेवरेट सवाल है वो दिवस से होते हैं, तो इनको भी हम अलग से कवर करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका उद्घाटन वर्ष 1991 में हुआ था। तो IIT खड़गपुर जो है ये संस्थान है, सबसे पुराना IIT संस्थान है, टेक्नोलॉजी का संस्थान है भारत का, तो ये ध्यान रखेंगे। यारलुंग जांगबो नदी भारत में क्या कहलाती है। तो यारलुंग जांगबो नदी जो है वो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो हम जानते हैं कि चीन से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर इंडिया में एंटर करती है और फाइनली जो है वो ब्रह्मपुत्र यहाँ तक बांग्लादेश तक जाती है। और अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है। इवन इंडिया में भी अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यारलुंग जांगबो नदी भारत में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है।
भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए बंसल ग्रुप के साथ प्रबंधन हेतु अनुबंध किया है? उनके साथ अनुबंध किया है इंडियन रेलवे ने बंसल ग्रुप के साथ। अब जब ये सवाल उस समय पूछा गया था तब इसका आंसर था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक सवाल बन चुका है। ठीक है, तो किस बंसल ग्रुप के साथ जो प्रबंधन किया था रेलवे ने, वो किस स्टेशन के लिए किया था? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, या पुराना नाम इसका हबीबगंज। चलिए, शाजापुर के किरवर गांव में हनुमान जी की मूर्ति किस सदी की है? सही जवाब है 5वीं सदी की। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि बहुत छोटे छोटे मंदिर, बहुत छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया था, तो आपके आजू बाजू भी, आप जिस भी ज़िले को बिलोंग करते हैं, आपके आजू बाजू के जो ज़िले हैं वहाँ के हर छोटे बड़े मंदिर की जानकारी आपको अभी से कलेक्ट करते रहना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है। अगला है, इंदौर नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो इंदौर नगर निगम की स्थापना जो है वो वर्ष 1956 के अंदर हुई थी। और मध्य प्रदेश का गठन भी कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से किस शहर को जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से किसको जानते थे? उज्जैन को जाना जाता था। ठीक है, महाजनपद काल में आप देखेंगे तो ये उस समय राजधानी भी हुआ करती थी, जो चेदी जनपद और एक और जो जनपद यहाँ पे हुआ करता था। तो दूसरा जो जनपद है उसका नाम आप मुझे बताएंगे जिसकी राजधानी अवंतिका होती थी। इसके अलावा आप ये भी मुझे बताएंगे इसकी दूसरी राजधानी कौन सी होती थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बतानी है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया 24 जुलाई 1975 को। तो ये थे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 19 दिसंबर की शिफ्ट के कुछ सवाल। बाकी के और एक और शिफ्ट के सवाल सामान्य अध्ययन के लेकर आपके पास आऊँगा। इसके अलावा कंप्यूटर और हिंदी के सवाल भी जारी रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं एमपी से रिलेटेड। एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी हैं और एमपी जीके की फॉर्म में है। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो को पूरा देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।